कहानी की शुरुआत होती है अवतार 1 के 10 साल बाद से, जहां हम देखते हैं कि जैक और नेटली का एक बेटा हुआ है जिसका नाम वो नेटयाम रखते हैं। और जैक बहुत अच्छे से उमाटी काया कबीले के साथ घुल मिल गया है। और जैक की जो अवतार फ्रेंड होती है वो भी अब प्रेग्नेंट हो गई होती है और उसका नाम वो कीरी रखती है। और अब वो सब बहुत अच्छे से और खुशी रह रहे हैं। और जैक और नेटली के भी फिर से 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम वो रॉक एंड ड्यूक रखते हैं। अब जैक और सारे कबीले वालों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ गई होती है और वो साथ मिलकर बहुत खुशी से अब जीते हैं। हेल्स गेट के इंसानों में भी एक बच्चा वहां पर रह गया था जिसका नाम स्पाइडर था, जो कि पहले पार्ट के विलन माइल्स का बेटा ही था। वो भी वहीं पर रुक जाता है और जैक उसे अडॉप्ट करने की सोचता है और जैक उसको अडॉप्ट करने के बाद उसे अपने ही बच्चों के साथ पालने लगता है। अब जैक और नेटली के टोटल 5 बच्चे हो गए थे, जिसमें कि 3 उनके खुद के थे और 2 अडॉप्टेड थे। और वो सारे बच्चे इकट्ठे रहते हैं और एक साथ खेलते और सीखते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि जैक अपने सबसे बड़े बेटे नेटयाम को शिकार करना सिखा रहा है और वो अपनी एक फैमिली फोटो भी निकालता है। तभी जैक एंड नेटली वहां पे देखते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। वो आसमान की तरफ देखते हैं और उन्हें कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। और ये चमकती हुई चीज कोई और नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई शिप्स हैं। और हम देखते हैं कि पहले से ज्यादा इंसान एडवांस हो गए हैं और वो पेंडोरा पर उतरते हैं और उनकी वो शिप्स जंगलों को जलाने लगती है और वो वहां पे तबाही मचाने लगते हैं। और उस हमले में हम देखते हैं कि काफी सारे पेड़ और जानवर वहां पे जल के राख हो गए हैं और इंसानों ने दोबारा अपनी मशीनों से हमला करके वहां पे अपना बेस बना लिया है। और ये सब दूर से खड़ा हुआ जैक एंड नेटली वहां पे देख रहे होते हैं और नेटली ये सब देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें माइल्स दिखाया जाता है जो कि अपने अवतार रूप में उठता है और वहां पे बाकी सारे अवतारों को देख के वो उन पे हमला करने लगता है, पर वो सब उसे पकड़ लेते हैं और उसे बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही टीम के मेंबर्स हैं। और वो माइल्स को समझाते हैं कि मरने से पहले उसने और उसकी सारी टीम ने अपने सारी मेमोरीज और अपनी सारी लाइफ को एक अवतार रूपों में ट्रांसफर कर दिया था, जिससे मरने के बाद भी वो दोबारा जिंदा हो गए हैं। और अब माइल्स को अपने लाइफ के साथ साथ अपने टीम मेंबर्स भी वापस मिल गए हैं और वो पेंडोरा पर हमले करने का प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक पेंडोरा के लोगों के साथ मिलकर इंसानों पर हमला करता है। वो उनके शिप्स को तबाह कर देता है और वो उनके एक ट्रेन पर हमला करता है और वो उस ट्रेन को सक्सेसफुली तबाह भी कर देते हैं। और वो वहां से तबाह होने के बाद में जो उसमें से हथियार वगैरह होते हैं वो लूट लेते हैं। नेटेलियम और रॉक दोनों हथियार उठाते हैं और वो उस शिप से हथियार चुराने के बाद में वहां पे हमला करने लगते हैं। पर तभी इंसानों की दूसरी सेना उन पर हमला कर देती है और वो वहां से भागते हैं, पर रॉक वहां पे थोड़ा जख्मी हो जाता है। और जैक अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है और वो पेंडोरा में बनाए हुए अपने खुफिया अड्डे पे जाता है, जहां जाने के बाद वो नेटलियम को काफी ज्यादा डांटता है और उससे बोलता है कि वो अपने भाई रॉक का या बाकी सबका ख्याल नहीं रख पा रहा। और जैक अब वहां से अपनी आगे की प्लानिंग करने के लिए निकल जाता है। और अगले ही सीन में हमें कीरी दिखाई जाती है जो अपने माँ के अवतार को देख रही होती है और वो उनकी सारी वीडियोस को रिपीट कर रही होती है और उनसे कुछ न कुछ सीख रही होती है। और दूसरी तरफ हम माइल्स को देखते हैं जो पहले से ज्यादा खूंखार और ताकतवर होकर अब इंसानों के नए बेस में आता है और वो वहाँ के जनरल से मिलता है जो उसे इंस्ट्रक्शन देती है और जो उसे वहाँ की सारी चीजें समझाती है और उसे अपनी टेक्नोलॉजी दिखाती है कि वो पहले से कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं। और वहाँ माइल्स को बताया जाता है कि कैसे जैक्स ने और पेंडोरा के लोगों ने मिलकर उसके शिप्स और एक ट्रेन को तबाह कर दिया और उन पे हमला कर दिया। और वो जनरल माइल्स को ऑर्डर देती है और उनसे बोलती है कि अब तुम जाओ और पेंडोरा पर हमला करो। इसके बाद माइल्स ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और वो डेडली स्माइल देते हुए आगे बढ़ता है और वो जंगल की तरफ को बढ़ने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जैक और नेटली के बच्चे उन्हें चुपके से देख लेते हैं। पर इससे पहले कि ये बात वो जैक और नेटली को जाके बताएं, माइल्स के टीम के मेंबर उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन्हें माइल्स के सामने लेके जाते हैं, जहां वो कीरी को देखने के बाद में समझ जाता है कि ये एक हाफ ब्रीड है। और वो तभी स्पाइडर को देखते हैं और वहां पे खड़े हुए सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि माइल्स का ही बेटा है। दूसरी तरफ हमें जैक और नेटली दिखाई जाती हैं, जहाँ की जैक नेटली को वहां रोकता है और वो खुद लड़ने के लिए जाता है और नेटली वहां रुकने के लिए मना कर देती है। पर नेटली और जैक साथ मिलके वहां पे जाते हैं और नेटली अपने बच्चों को माइल्स के कब्जे में देख के उस पर तुरंत हमला कर देती है। उधर माइल्स और माइल्स के टीम मेंबर भी कमजोर नहीं होते, वो भी अपनी फुल तैयारी से आए होते हैं और वो भी उन पे तुरंत हमला करते हैं। और जैक के बच्चे उनके हाथों से फिसल जाते हैं और वो भी उन पे हमला करने लगते हैं। पर जैक नेटली को और अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो पीछे से हमला करते हैं और वहां पे मिसाइल फायर करते हैं, जिसमें कि स्पाइडर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो उसे छोड़ के वहीं से चले जाते हैं, जिसे कि बाद में माइल्स और उसकी मेंबर्स टीम के ले जाते हैं। और इधर जैक को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वो पेंडोरा में जाने के बाद में नेटली से बोलता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। माइल्स उसको और उसकी फैमिली को मारना चाहता है, तो इसीलिए हमें इस कबीले को छोड़ के यहाँ से चला जाना चाहिए।
जैक नेटली से बोलता है कि उनके यहाँ रुकने से पेंडोरा के सारे लोगों पर खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि माइल्स उन पे हमला करने के लिए दोबारा जरूर आएगा। पहले तो नेटली मना करती है, पर उसके समझाने पर वो बाद में मान जाती है और वो वहाँ से जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और इधर माइल्स अपने असली बेटे यानी कि स्पाइडर के पास आता है और उसे समझाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है। पर वो दोनों बहुत ही अलग पर्सनालिटी रखते हैं, जिससे कि वो पेंडोरा के बारे में और ज़्यादा जानना और सीखना चाहता है। तुम उसे और ज़्यादा बेहतर अवतार के रूप में निखार सकते हो। और ये सारी बातें स्पाइडर को भी अच्छी लगती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक अपनी फैमिली के साथ मिलकर पेंडोरा को छोड़ने लगता है और सारे लोग उसको विदा बोलते हैं। और जैक अपने और अपने परिवार के साथ में समुद्र को पार करता है और वो समुद्र के किनारे बसे एक गाँव में पहुँचता है जिसका नाम मैटकी होता है। ये कबीला आइलैंड के एक किनारे पे बसा हुआ है और इस कबीले से समुद्र बहुत अच्छे से अटैच होता है। और जैक और उसका परिवार जैसे ही नीचे उतरता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके कलर उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। और उन्हें वहाँ देखते ही मैथकैना के कबीले के सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और कबीले के लीडर जो कि रोनाल और डोमावारी हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। और वो जैक के बारे में जानते हैं, पर उन्हें पहले से ही पता होता है कि जैक कौन है और उसने क्या क्या किया है। पर जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि वो वहाँ पे रहने के लिए आए हैं अपने परिवार के साथ। और वहाँ पे रोनाल कहती है कि इनके शरीर काफ़ी ज़्यादा पतले हैं और उनकी पूंछ भी काफ़ी छोटी है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये इंसानी शरीर से जुड़े हुए हैं। पर जैक तभी उन्हें समझाते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी पहले एक इंसान ही था, पर मैं तुम्हारे तौर तरीके बहुत ही जल्दी सीख जाऊँगा और मैं अपने परिवार को भी सिखा दूंगा। जैक की बहादुरी और हिम्मत को देख के डोमावारी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके परिवार को वहां रहने की अनुमति दे देता है। और तभी हमें तसैरिया दिखाई जाती है जो कि रोनाल और डोमावारी की बेटी होती है, जिसे डोमावारी कहता है कि उन्हें उनके रहने की जगह दिखा दी जाए और उन्हें उनके यहाँ के तौर तरीके अच्छे से सिखा दिए जाएं। पर जैक और जैक के परिवार वालों को तसैरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जैक अपने बच्चे को समझाता है कि हमें यहाँ रहना है तो हमें इनके तौर तरीके सीखने होंगे और यहाँ पे सबसे घुल मिल के रहना पड़ेगा। फिर वो सब उनके तौर तरीके सीखने लगते हैं और वो पानी में कैसे तैरना है ये भी सीखते हैं और पानी के जानवरों को कैसे कंट्रोल करना है ये भी सीखते हैं। इसमें उनकी तसैरिया काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, पर वो पानी के अंदर काफ़ी देर तक सांस नहीं रोक पाते। जिसके बाद तसैरिया उन्हें मेडिटेशन कराती है और उन्हें सिखाती है कि कैसे पानी के जानवरों को तुम कंट्रोल कर सकते हो। उधर हम देखते हैं कि जैक को भी डोमावारी खुद अपने आप सिखाते हैं कि पानी के जानवरों को कैसे कंट्रोल करना है, ताकि वक्त आने पर वो उनके साथ मिलकर लड़ सके। और ये चीज़ भी जैक काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है और बहुत ही जल्दी वो ये सब चीज़ें सीखने लगता है। पर उधर हम किरीउ को देखते हैं जिसका कनेक्शन इनके साथ बहुत ही जल्दी बनता है, जिसमें हमें बताया जाता है उसका सोल कनेक्शन बहुत ही बेहतर है बाकी सारे अवतारों से। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्पाइडर को जो कि अपने डेड माइल्स को पंछियों को कैसे कंट्रोल करना है वो सब सिखा रहा होता है। और स्पाइडर जैक को बताता है कि कैसे उनके साथ बॉन्ड बनाना है और कैसे उनसे कनेक्ट होना है। और ये सब सुनने के बाद में माइल्स एक पंछी के पास जाता है जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट वो उस पर हावी नहीं हो पाता, इसलिए वो उसे मारता है। बट वो पंछी लेके माइल्स को नीचे गिर जाता है और स्पाइडर ये सब देख के ये समझता है कि इतना नीचे गिरने के बाद में तो शायद उसके डेड माइल्स अब मर चुके होंगे। पर तभी हम देखते हैं कि माइल्स ऊपर आता है और वो उस पंछी पे कंट्रोल पा लेता है और वो उससे अपना बॉन्ड बना लेता है। और फिर हमें कीरी दिखाई जाती है जिसे देख के तसैरिया बहुत बुरी तरीके से चौंक जाती है और उसके पास उसका भाई आता है जिसका नाम ओनोंग होता है। और वो वहाँ पर कीरी को छेड़ने लगता है, जहाँ पे नेथियाम और लॉक आते हैं और वो उन पे हमला करते हैं और उनके आपस में लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि जैक उन्हें अपने खेमे में लेके जाता है और उन्हें समझाता है कि ओनोंग डोमावारी का बेटा है, उससे झगड़ा करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और नेथियाम और लॉक अपने डैड की बात को मान जाते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और लॉक ओनोंग से माफ़ी मांगने के लिए वहाँ जाता है, पर ओनोंग उसको लेकर एक शिकार की तरफ निकल जाता है। और ओनोंग समुद्र में लॉक को लेके जाता है उसे शिकार कराने के लिए, पर हम देखते हैं कि ओनोंग और लॉक में दोस्ती टाइप की होने लगती है और लॉक को कहता है कि तुम जाके आगे शिकार करो। और वो पीछे से मुस्कुराते हुए वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं और लॉक को वहाँ पे अकेला छोड़ आते हैं। और लॉक जैसे ही उन पे हमला करता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। वो ऊपर आता है पानी के और वहाँ पर भी कोई नहीं होता। तभी एक क्रीचर उस पर हमला करता है और उसके ड्रैगन यानी कि पंछी को खा जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर पर तुलकुन जाति का एक क्रिएचर हमला करता है और वो लॉक को वहां से लेके निकल जाता है और वो पानी के ऊपर लेके जाता है और लॉक उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है और वो उसका पेट टाइप बन जाता है। और कुछ टाइम बाद वो क्रिएचर लॉक को अपने कबीले में वापस छोड़ आता है। और लॉक के वहां ना होने पर जैक काफी चिंतित होता है और उसकी माँ नेथली भड़की हुई होती है।
और डोमावारी ओनोंग को सजा देने वाला होता है, तभी लॉक वहाँ पे मना कर देता है और वो बताता है कि वहाँ जाने का आइडिया उसी का था। पर यह बात जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लॉक को डांटता है। पर वो जैक से कहता है कि उन्हीं ने कहा था कि इनके साथ घुलना मिलना है अच्छे से, और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ओनोंग लॉक के पास आता है और वो उसको शुक्रिया कहता है और इससे लॉक और ओनोंग में बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाती है। अगले ही दिन लॉक उन सबको बताता है उस क्रिएचर के बारे में जिसने उसकी जान बचाई। तभी तसारिया उस क्रिएचर के बारे में बताती है कि वो तुलकुन कबीले से है जो कि उनकी सोल फैमिली से बिलोंग करता है, और जिस क्रिएचर ने उसकी जान बचाई उसका नाम पाया कान है और उसे यहाँ से निकाल दिया गया था, जिसके कारण उससे बात करना भी अलाउड नहीं है। पर लॉक उन्हें बताता है कि वो कितना अच्छा है, पर वहाँ पर बैठे कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और तसारिया उनसे कहीं जाने के लिए कहती है। तसारिया जैक के सारे बच्चे को लेकर आगे बढ़ती है और हमें वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है स्पिरिचुअल ट्री का, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी देखा है। और वहाँ पे सभी लोग उस स्पिरिचुअल ट्री से अपना बॉन्ड बनाने लगते हैं और किरी जैसे ही उस स्पिरिचुअल ट्री से अपना बॉन्ड बनाती है, जिनसे वो मिलती है और मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उनसे गले लगती है और वो बताती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और उसके डैड कौन है। जैसे ये अपनी माँ से पूछती है तो वहाँ वो गायब हो जाती है और वहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो बुरी तरीके से तड़पने लगती है, जिसे वहाँ के सारे लोग लेके ऊपर आते हैं। तसेरिया तुरंत ही किरी को लेके कबीले जाती है, जहाँ जैक किरी की ऐसी हालत देख के डर जाता है और वो तुरंत ही मैक्स पटेल और नोर को उसकी मदद के लिए बुलाता है। पर उन दोनों को बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि किरी को हुआ क्या है और वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाते। पर तभी वहाँ पर रोनाल आती है और वो किरी का इलाज करने लगती है, जिससे हम देखते हैं कि किरी तुरंत ही होश में आ जाती है। पर किरी काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ में होती है और वो रो रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्पाइडर को, जो अपने डैड माइल्स को वहाँ की भाषा सिखा रहा होता है। तभी माइल्स का एक साथी उससे बोलता है कि उन्हें मैक्स के वहाँ जाने से एक नई कबीले के बारे में पता लगता है और उन्हें बहुत सारी जानकारी जैक के द्वारा मिल चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने जैक के उसमें ट्रैकर फिट कर रखा था। और तभी वो बेस में आते हैं और छानबीन करने पर उन्हें बहुत सारे कबीलों के बारे में पता लगता है। और फिर माइल्स जनरल से कहता है कि वो इन सारे कबीलों में जाकर एक एक करके पता लगाएगा कि जैक कहाँ पर है। और वो तुरंत ही हथियारों से लैस हुई एक बड़ी सी शिप लेके वहां से निकलने लगते हैं। और माइल्स वहाँ पे मौजूद साइंटिस्ट को समझाता है और उन्हें बताता है कि एक एक करके सबको ट्रैक करो और सबसे हम पूछताछ करेंगे अब। और दूसरी तरफ हम डोमावारी के कबीले में देखते हैं कि तुलकुन कबीले के क्रिएचर जो हैं वो सब वहाँ पे आए हैं और सोल फैमिली की बिलोंग करने की बिना पे वो साल में एक दफा वहाँ पे आते हैं और सारे लोग उनसे घुल मिल जाते हैं और जैक भी उन्हें पहली दफा देखता है। और रोनाल्ड तुलकुन कबीले के एक क्रिएचर से मिलती है जो कि उसकी सोल सिस्टर भी होती है। और उधर माइल्स ने एक कबीले पर हमला कर दिया है और वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया है और वो उन सब से जैक के बारे में पूछताछ करता है। पर वो सब यही बताते हैं कि उसने उनको पहले कभी नहीं देखा, जिसके बाद वो उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। पर स्पाइडर उन्हें मारने के लिए मना कर देता है। वो उनसे बोलता है कि जब वो कुछ नहीं जानते तो उन्हें छोड़ दो। पर तभी माइल्स कहता है हाँ इन्हें छोड़ दो, लेकिन इन सब के घरों में आग लगा दी जाए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उन सब के घरों को जला दिया जाता है, जिसे देखने के बाद में स्पाइडर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इस सब से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और इधर डोमावारी को ये पता चलता है कि माइल्स दूसरे कबीले पर हमला कर रहा है और वो ये सीधा जैक को बताता है। तो जैक डिसाइड करता है कि ठीक है मैं आपका कबीला छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। पर डोमावारी बोलता है कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम यहीं रुकोगे और हम मिलकर उनका सामना करेंगे। पर माइल्स बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसने इतने वक्त में एक और कबीले को तबाह कर दिया होता है। पर उसे अभी भी कोई भी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वो भड़कता है और उन साइंटिस्ट को बुलाता है जो कि तुलकुन का शिकार करते हैं। और माइल्स उन साइंटिस्ट से कहता है कि अब तुम तुलकुन का शिकार करोगे, क्योंकि तुलकुन के शिकार से ही शायद हमें जैक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वहां पे खड़ा हुआ ये स्पाइडर भी सुनता है, जिसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉक अब पानी के अंदर जाता है और वो सीधा पाया कान से जाके मिलता है और उससे बात करता है। लॉक पाया कान से पूछता है कि तुम अपने कबीले से क्यों बिछड़ गए और उन लोगों ने तुम्हें क्यों निकाल दिया। और पाया कान लॉक को अपने मुंह के अंदर आने के लिए बोलता है और जैसे ही लॉक पाया कान के मुंह में जाता है वो उससे बॉन्ड बनाता है। इससे उसे उसकी सारी मेमोरी दिखने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैसे इंसानों ने उसकी माँ को मार दिया था और उसके बाद वो बेकाबू होने के बाद में सारे इंसानों के शिप को तबाह कर देता है और सबको बेरहमी से मार डालता है। जिसके बाद तुलकुन जाति के सभी लोग मिलकर उसको उसके कबीले से निकाल देते हैं और उसको बेदखल कर देते हैं। और जैक ये सब देखने के बाद में पाया कान से गले लगता है। और दूसरी तरफ हमें वो शिप दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि माइल्स अपनी शिप्स के साथ में अब तुलकुन जाति पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और वो छोटी सी शिप्स को अपने पानी के अंदर उतारता है और सोनिक वेव से तुलकुन कबीले के ऊपर हमला करता है और तुलकुन जाति के सारे लोग तड़पने लगते हैं और वो वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो एक को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह के अंदर जाते हैं
इंसान उसे जोरदार झटका मारते हैं और उसे गिरा लेते हैं, और गिराने के बाद में वो उसके मुंह के अंदर जाते हैं और उसके अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं और उसके अंदर से कुछ फ्लूइड टाइप का बाहर निकाल लेते हैं। और ये सब वहां पे देख रहे हो स्पाइडर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। पर तभी वो साइंटिस्ट बताता है कि इस फ्लूइड से इंसान काफी लंबे समय तक जी सकता है, जिससे इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमें ऐसे और भी ज्यादा चाहिए होंगे, यानी कि हमें बहुत सारे ये चाहिए होंगे। और वो उन्हीं दिनों में इतने सारे तुलकुन कबीले के लोगों को मार देते हैं और सिर्फ 1 महीने में उन्होंने कई सारे तुलकुन्स को मार दिया था, जिसमें मैट काइना के कबीले के लोग वहां पे उनको आके देखते हैं और रोनाल्ड वहां पे शॉक हो जाती है उसकी स्पिरिचुअल सिस्टर को मरे हुए देख के। इन सब के बाद रोनाल्ड काफी ज्यादा टूट जाती है और वो रोती है और गुस्से में अपने हस्बैंड से कहती है कि चलो अब इंसानों पर हमला करते हैं, उन पे हमला बोलते हैं। और वहां पे खड़े हुए सारे लोग उसके साथ हमला करने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी जैक सूली उनसे कहता है कि हमें अभी हमला नहीं करना चाहिए, इंसानों के हथियार और भी ज्यादा एडवांस हो गए हैं। और जैक सूली उन्हें एक हथियार दिखाता है और जैक उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने अभी हमला किया तो वो हार सकते हैं, क्योंकि इंसान पहले से भी ज्यादा खूंखार और एडवांस हो गए हैं। और डोमावारी जैक के इस बात से एग्री कर जाता है। और दूसरी तरफ हमें नेथेयाम एंड लॉक दिखाए जाते हैं और नेथेयाम लॉक को समझाता है कि उसे अभी जाने की जरूरत नहीं है। और लॉक उससे कहता है कि नहीं, मुझे पायाकाम को बचाना ही होगा। और वो पायाकाम को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और लॉक को बचाने के लिए तसेरिया, ओनोंग और कीरी बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और लॉक पायाकान के सर्च में निकलता है। तभी हम देखते हैं कि कैसे न कैसे करके लॉक पायाकान को ढूंढ लेता है, पर उसकी बॉडी पे एक डिवाइस लगा हुआ होता है और लॉक उस डिवाइस को देख के तुरंत पायाकान के पास जाता है और उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है। और वो जैक को कॉल करता है और अपने डिवाइस से ये बताता है कि वो पायाकान के हेल्प के लिए आए थे, पर वहां पे इंसान उन पे हमला करने के लिए आ गए हैं। और जैक उनसे इंसानों से उलझने को मना करता है। और ये सब सुन के जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डोमावारी को ये सब बताता है कि सारे बच्चे पायाकान को बचाने के लिए वहां चले गए हैं और इंसान उन पे हमला करने वाले हैं। तभी वो अपने फ्लाइंग ड्रैगन पे बैठ के उन बच्चों को बचाने के लिए चले जाते हैं और वो जल्द से जल्द उन बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे गाइस हमें एक बहुत ही अमेजिंग और विजुअल इफेक्ट की फाइट दिखाई जाती है। देखते हैं कि माइल्स एंड स्पाइडर की नजर जैक के बच्चों पे पड़ती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो उन पे मशीनों से हमला करते हैं। पर जब तक वो मशीनों से हमला करते हैं वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं पायाकान की बॉडी से उस डिवाइस को निकालने में और वो डिवाइस निकाल के वहां से भागने लगते हैं। एथेलियम हारुका उनसे फाइट करता है और उनसे भागने के लिए कहता है और ऊपर हवा में माइल्स उड़ रहा होता है और वो उनसे बोलता है कि किसी भी हालत में बच्चे यहाँ से बच के जाने नहीं पाए, उन्हें जिंदा ही पकड़ना होगा। बच्चे अपने जानवरों को छोड़ के पेड़ के अंदर छुप जाते हैं, पर तभी एक जाल आता है और वो उनमें से लॉक, टसेरिया एंड ड्यूक पकड़े जाते हैं और वो पकड़ने के बाद में उनको अपनी शिप पे ले आते हैं। और क्योंकि उन्हें इस तरीके से पकड़ के शिप पे लाया गया है, ये सब देख के स्पाइडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़क जाता है, जिसे देख के माइल्स बोलता है इसे भी अंदर चैम्बर में ले जाके बंद कर दो। उधर जैक एंड डोमावारी भी उन्हें बचाने के लिए आ रहे होते हैं, पर तभी माइल्स लॉक से वो डिवाइस लेता है और जैक से कॉन्टैक्ट बनाता है और वो उससे बोलता है कि उसकी दुश्मनी सिर्फ उसी के साथ है और वो सिर्फ उसी को खत्म करना चाहता है। अगर वो उन बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे उसके पास अकेला आना होगा। ये सब सुनकर जैक डोमावारी एंड बाकी सारे कबीले को बोलता है कि बच्चे सही सलामत वापस आ जाएंगे, उसने सिर्फ मुझे अकेले को बुलाया है लड़ने के लिए। और जैक उसके पास अकेला चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और पायाकान शिप पर हमला कर देता है और वो वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये सब देख के वहाँ पे सभी मैट काइना कबीले के लोग शिप पर हमला कर देते हैं, जिससे कि आधी से ज्यादा शिप को तो पायाकान डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। और सबको हमला करता है देख पायाकान जो है वो पानी के अंदर वापस चला जाता है और मैट काइना कबीले के लोग बुरी तरीके से शिप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और हवा में उड़ रही नेथली शिप को एरो मारकर डिस्ट्रॉय करती है और उसके ग्लास को चकनाचूर कर देती है। सारी छोटी छोटी शिपों पे देखते हैं हम वो हमला करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैटकिन की आर्मी उन पर भारी पड़ रही होती है और पानी के अंदर से कीरी भी प्लांट को कंट्रोल करती है और उनके शिप को डिस्ट्रॉय करने लगती है। उनका शिप पूरी तरीके से टूटता हुआ देख के शिप में आग लग जाती है और शिप बेकाबू होकर आगे जाती है और किसी चीज से टकराती है और टकराने के बाद वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट ऊपर से माइल्स जैक को देख लेता है और जैक पे हमला करता है, पर जैक माइल्स को लेकर नीचे पानी में गिर जाता है। तभी हम पायाकान को देखते हैं जिसपे एक शिप ने अटैक किया होता है, पर वो उस शिप को ओवरपावर कर देता है। वो शिप को अपनी बॉडी से खींच के उस शिप को ही उल्टा डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेथेयाम को, जो आके अपने भाई और बहनों को पूरी तरीके से आजाद कर देता है और नेथेयाम एंड रॉक डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर स्पाइडर को बचाने के लिए जाएंगे। पर जब तक कीरी, टेशेरिया और बाकी सब लोग वहां से भागने के लिए कहते हैं और वो जब तक वहां से भागते हैं ऊपर से माइल्स आता है और कीरी को पकड़ के ले जाता है और वो वहां पे ले जाके उसे बांध देता है। और कीरी को बचाने के लिए वहां पे ड्यूक और टेशेरिया आते हैं, पर वहां पे ड्यूक को भी पकड़ लिया जाता है और टेशेरिया को नीचे पानी में फेंक दिया जाता है,
जिसके बाद में हमें नेथेलियम एंड लॉक का सीन दिखाया जाता है, जहां वो आर्मी वालों को मार के स्पाइडर को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं और वो सारे आर्मी वालों को मार के स्पाइडर को आज़ाद भी कर लेते हैं। उसके बाद वो नीचे पानी में आते हैं, जहां उन्हें टेसेरिया मिलती है, पर इस सारी फाइट में नेथेलियम बुरी तरीके से घायल हो जाता है और जैक और नेथली उसे लेके किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे एक बोट पे लेके जाते हैं, जहां जैक के ही सामने उसका बेटा नेथेलियम दम तोड़ देता है और वो वहां पे नेथेलियम मारा जाता है, जिसे देख के जैक बुरी तरीके से टूट जाता है। तभी माइल्स का उसके पास कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी दोनों बेटियां उसके कब्जे में हैं और दोनों बेटियों के उसके कब्जे में होने के बाद और नेथेलियम के मरने के बाद में जैक और नेथली बुरी तरीके से टूट जाते हैं और वो गुस्से से भड़क के उन पर हमला करने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ पूरी आर्मी जैक से लड़ने के लिए तैयार होती है, पर जैक बहुत ही क्लेवरली एक मूव खेलता है जिसमें वो लॉक को लेके शिप के अंदर जाता है और शिप के एक साइड में हमला करवाता है, जिससे सारे गार्ड का ध्यान उस तरफ हो जाता है और वो उन सारे सोल्जर पर हमला करने लगते हैं और नेथली बहुत ही ब्रूटली तरीके से वहां पे खड़े सारे सोल्जरों को मारने लगती है। जैक और उसके परिवार वाले सारे सोल्जरों को एक एक करके मार देते हैं और पूरी तरीके से शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सब देख के माइल्स उसकी बेटी कीरी को पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रख के बोलता है, या तो तुम हार मान जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। पर तभी नेथली स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसके गर्दन पे चाकू रख के बोलती है कि बेटे के बदले बेटा, अगर तुम मेरी कीरी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे स्पाइडर को भी छोड़ दूंगा। और माइल्स इन सब से डर जाता है और वो डरने के बाद में कीरी को छोड़ देता है और जैक कीरी को लेके और अपने पूरे परिवार को लेके वहां से निकलने ही लगता है। तभी वो कहता है कि एक न एक दिन जैक, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वापस आके मार ही डालूंगा। और ये सुन के जैक काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उस पर अटैक करता है और फिर उन दोनों में हमें एक फाइट सीन देखने को मिलती है और उनकी इस लड़ाई से शिप में ब्लास्ट हो जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे टैक और नेथली शिप के अंदर बहने लगते हैं और कीरी और स्पाइडर उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तब तक वो शिप के अंदर बह चुके होते हैं और अंदर जाने के बाद में उन्हें एक सेफ कमरा मिल जाता है, जिसके अंदर वो जाके बैठ जाते हैं। कीरी और स्पाइडर उन्हें बचाने के लिए लग जाते हैं और वो पूरी कोशिश करते रहते हैं। उधर माइल्स और जैक आपस में लड़ते हुए पानी के अंदर डूब जाते हैं और जैक माइल्स को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है और वही मरने के लिए छोड़ देता है। पर इस सब लड़ाई के बाद में जैक की भी हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है और कीरी जैक को बचाने का फैसला करती है और कीरी जैक को बचाने के लिए आती है, पर स्पाइडर को भी ना चाहते हुए भी अपने डैड माइल्स को बचाना पड़ता है। और कीरी अपने समुद्र के दोस्तों के साथ कनेक्शन बनाती है और कनेक्शन बनाने के बाद में वो टैक और टेसेरिया को ढूंढ लेती है और उन्हें बचा लेती है। वो उन्हें बचाने के बाद में उस कमरे से और शिप से बाहर निकालती है। दूसरी तरफ लॉक अपने डैड जैक को लेकर पानी से बाहर निकल रहा होता है, तभी पायाकान वहां आता है और उन्हें किनारे की साइड पे सुरक्षित छोड़ देता है और लॉक पायाकान को थैंक्स कहता है और उसे गले लगाता है और पूरा परिवार सुरक्षित किनारे पर इकट्ठा हो जाता है। और दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने डैड माइल्स को लेकर किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाता है और ना चाहते हुए भी उसे अपने डैड को बचाना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि माइल्स का पंछी वहां आ जाता है और माइल्स स्पाइडर को अपने साथ आने के लिए कहता है, पर स्पाइडर तभी पानी में छलांग लगाता है और तैरकर पायाकान के पास पहुंच जाता है और वो जैक की फैमिली के साथ रहने का फैसला करता है। जैक और जैक का सारा परिवार अब एक साथ आ गया होता है और सब लगभग ठीक ही होने लगता है और वो सब मिलकर नेथेलियन का फ्यूनरल करने के सोचते हैं। नेथेनियल की बॉडी को स्पिरिचुअल ट्री के पास लेके जाया जाता है और स्पिरिचुअल ट्री उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसके बाद जैक डोमावारी से बोलता है कि अब उसे शायद वहां से चला जाना चाहिए, पर डोमावारी उससे मना करता है और उसको समझाता है कि अब तुम्हें हमारे पास ही रहना चाहिए, आगे कोई ऐसे और भी खतरे हो सकते हैं और तुम्हें हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। जैक इस बात से एग्री हो जाता है और स्पिरिचुअल ट्री में वो अपने आप को बॉन्ड करता है, जहां उसे नेथेलियन के विजुअल आते हैं जिसमें उसे दिखाई देता है कि कैसे वो नेथेलियन के साथ खेला करता था और उसकी माँ भी उसके साथ ही थी और वो सब मिलकर एक साथ शिकार पे जाते थे। और इसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आने वाले खतरे के लिए हर चीज़ से जैक अपने आप को तैयार करता है। और इसी के साथ इस बेहतरीन मूवी का यहाँ पे एंड होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस मूवी के ऊपर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अब मिलते हैं हम आपको बहुत ही जल्द एक नई मूवी के साथ।